हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, केमिस्ट्री क्लास में आप लोग स्वागत है। और बायोमॉलिक्यूल्स आप लोग चल रहा था। बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमने आपको मोनोसेकेराइड बता दिया था और डाइसेकेराइड भी आपको बता दिया था। अब डाइसेकेराइड के अंतर्गत अब हम उसके आगे देखते हैं, इसमें ट्राइसेकेराइड। तो ट्राइसेकेराइड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ट्राइसेकेराइड फर्स्ट है ट्राइसेकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड क्या होता है, बहुत आसानी से समझिए। ट्राइसैकेराइड क्या होता है, यानी मोनोसैकेराइड के जब 3 अणुएं प्राप्त होती है, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त हो, उसी को ट्राइसैकेराइड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक लाइन लिख लेंगे। लिखिए, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणुएं प्राप्त होती है। मोनोसैकेराइड के 3 अणुएं प्राप्त होती है, हो गया, ट्राइसैकेराइड कहलाती है। ट्राइसैकेराइड कहलाती है। यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं ट्राइसैकेराइड का। जैसे अगर हम मान लीजिए यहां पे लिए C18H, यहां पर कितना लेंगे, और 32O16 प्लस यहां पर हम वाटर ले रहे हैं, जल H2O, इसको ले रहे हैं, तो बनाएगा, देखो ध्यान से समझिएगा। ट्राइसैकेराइड है तो 3 अणुएं बनेगी, C6H12O6 प्लस C6H12, नीचे लिख रहे हैं, इधर जगह कम है, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज हो जाएगा, दूसरा फ्रक्टोज हो जाएगा, ये फ्रक्टोज है, और ये जो है गैलेक्टोज है। क्या है, गैलेक्टोज। ना नोट कर लीजिएगा, ये इसका नाम हो जाता है रैफिनोज। इसका क्या नाम है, रैफिनोज। ये रैफिनोज है, और ये वाटर, इसको बैलेंस बराबर कर देते हैं। 12 दूनी 24 बाटी 36 हाइड्रोजन है, यहाँ 32 है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए 2 इधर लगाना पड़ेगा, तब ये 36 हाइड्रोजन हो जाएगा। और आपका टोटल ऑक्सीजन है 16, 2, 18, इधर 6, 6, 12, 6, 18 बराबर हो गया। ये वाटर है, और यहाँ पर लिख देंगे इसका जल अपघटन हम करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे जल अपघटन। इस प्रकार से नोट कर लेंगे। ये ट्राइसैकेराइड है। इसके अलावा एक और भी हम दे देते हैं। ये तो आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज अलग अलग प्राप्त हो गया। यदि इसका हम एक रिएक्शन और कराएं, माल्टो ट्राइओज से कराएं, इसका माल्टो ट्राइओज का भी फॉर्मूला सेम है, C18H32O16 प्लस 2H2O, इसमें भी लेना पड़ेगा सेम उसी प्रकार से। इसका जल अपघटन इसका भी कराएंगे, जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन कराने से मिलेगा क्या, ध्यान देते हैं। इसमें आपको ग्लूकोज के C6H12O6, इसके 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल। तो ये ग्लूकोज है, क्या है, ये ग्लूकोज है, और ये वाटर, इसका जल अपघटन जो करा रहे हैं, और ये है आपका माल्टो ट्राइओज, ये मिल गया आपको। तो रैफिनोज का हमने जल अपघटन कराया, जो कि आपका ट्राइसैकेराइड है। जल अपघटन कराने से आपको 3 मॉलिक्यूल्स जो मिले, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और गैलेक्टोज, कुल मिलाकर तीनों मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो हमने कराया माल्टो ट्राइओज से कराया इसका जल अपघटन, तो आपको ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि ट्राइसैकेराइड का जल अपघटन कराने से 3 अणुएं आपको, चाहे वो समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, समान अथवा असमान 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हमारा है वो टेट्रासैकेराइड। इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड। चलिए, नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड। हेडिंग डालते हैं
टेट्रासैकराइड, टेट्रासैकराइड, ये है टेट्रासैकराइड। टेट्रासैकराइड क्या होता है? यानी वे सैकराइड, ठीक है, जिनका जल अपघटन कराने पर हम कितने अणु प्राप्त होंगे? उसमें 4 मोनोसैकराइड प्राप्त होंगे। तो इसमें एक लाइन पहले, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जल अपघटन कराने पर, जिसका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकराइड के समान अथवा असमान, मोनोसैकराइड के 4 अणुएं प्राप्त होती है। मोनोसैकराइड के 4 अणुएं प्राप्त होती हैं, टेट्रासैकराइड कहलाते हैं। टेट्रासैकराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहां पर क्या होता है, जैसे C24। अब C24 हमने क्यों लिया, ध्यान समझिएगा। एक मोनोसैकराइड में 6 कार्बन होते हैं, तो 4 में कितना हो जाएगा? 6 + 24, इसलिए हमने 24 लिया। अब हाइड्रोजन को ध्यान देते हैं, तो अब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि जल अपघटन जो कराते थे, अभी हमने ट्राइसैकराइड में कराया था तो 2H2O लिया था, तो यहां पर ये टेट्रासैकराइड करा है 3H2O लेंगे। कितना लेंगे? 3H2O लेंगे। इसको हम बैलेंस बराबर कर देते हैं, तो हाइड्रोजन अब 3 दूनी 6 ये हो गया। और आपका एक मोनोसैकराइड में 12 हाइड्रोजन होता है, तो 4 में कितना हो जाएगा? तो 12 × 4 = 48। तो 48 में से हमने 3 इधर निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा? 42। तो इसका हो जाएगा 42, 42। और ऑक्सीजन को बराबर कर दीजिए, तो 24 आपका ऑक्सीजन होता है टोटल, तो 3 ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्टैचियोज, क्या है ये? स्टैचियोज, और ये है वाटर, इसका करा रहा है जल अपघटन, ये है जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन कराने पर क्या मिलता है? ध्यान समझिएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 और यहां पर C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ये क्या है? ग्लूकोज। ये है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है। और ये जो होता है ये गैलेक्टोज होता है। तो गैलेक्टोज जो मिलता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स गैलेक्टोज के मिलते हैं। कुल देखो तो यहाँ पर एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का, 2 गैलेक्टोज का, टोटल 4 हो गए, नहीं हो गए? तो ये इस प्रकार से 4 आपका मोनोसैकराइड प्राप्त होते हैं इसका जब हम टेट्रासैकराइड का जल अपघटन कराते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो पॉलीसैकराइड। नेक्स्ट क्या है? पॉलीसैकराइड। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड। अब यहां पर हम ध्यान देते हैं पॉलीसैकराइड में क्या होता है। पॉलीसैकराइड, इसमें एक लाइन लीजिएगा, लिखिए वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर, मोनोसैकराइड के 4 से अधिक मोनोसैकराइड के अणु मिलते हैं, 4 से अधिक मोनोसैकराइड के अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसैकराइड कहलाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कैसे मिलेगा आपको। तो यहां पर ध्यान देते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाएगा जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज। तो स्टार्च और सेलुलोज का फार्मूला आपको पता होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं C6H10O5, ये रहेगा n टाइम्स, प्लस H2O भी आपका n टाइम्स। जितनी बार हम यहाँ पे n लेंगे उतनी बार इसको लेंगे। इसका करा रहे हैं हम जल अपघटन। क्या करा रहे हैं? जल अपघटन
तो जल अपघटन इसका कराएंगे, जितनी यंग टाइम्स हम कराएंगे उतने ही यंग टाइम्स आपका ये ग्लूकोज प्राप्त होगा, C6H12O6 n टाइम्स ये ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज और जानते रहिएगा आप लोग, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं अधिकतर ये इनमें जो होता है वो इसके 100 से लेकर के 3000 मॉलिक्यूल्स के रूप में मोनोसेकेराइड के स्टार्च या सेलुलोज में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। 100 से लेकर के 3000 के आसपास जो भी होते हैं मोनोसेकेराइड, वो स्टार्च और सेलुलोज से आसानी से उनका जल अपघटन कराने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर ये है स्टार्च, स्टार्च और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक। और ये तो मान लीजिए इसी में है, वाटर के साथ हमने कराया था जल अपघटन। तो स्टार्च या सेल्यूलोज के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण इस प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको समस्या है या उस टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।